आज स्वार्थ में हम करें धरती को बेहाल, धरा क्रोध में फिर करे विनाश अति विकराल। दूषित है पर्यावरण, धरा हुई बीमार, बुखार इसका बढ़ रहा, कर लो कुछ उपचार। भोजन सबको चाहिए, खेती से परहेज, जल बिन जीवन सून पर रहे न नीर सहे। सांसें हमको दे रहे जंगल और उपवन, पेड़ लगाएं खूब हम सबसे ये निवेदन। इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आज हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं DS राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उधम सिंह नगर, 5 जून 2024 को जो विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर अपना कर्तव्य समझता हूँ कि पर्यावरण विषय पर जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, शिक्षक साथियों, शिक्षणेतर, कार्मिक सभी और मेरे विद्यालयों में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे विद्यार्थियों तक अपना संदेश पहुंचाऊं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। आज से लाखों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जब इस धरा पर आए तब से लेकर के अब तक हमारा पर्यावरण से संबंध रहा है। आज हम जब मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं, पर्यावरण की हमेशा ही व्यक्ति का अस्तित्व का आधार रहा है। जब मानव इस धरा पर नहीं था, वायु, जल, वन, जीव, जलचर आदि प्राकृतिक तत्व तब भी पृथ्वी पर फल फूल रहे थे। यानी पर्यावरण से हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं है। आइए समझते हैं कि क्या है पर्यावरण। मेरी समझ से तो ये पर्यावरण हमारा अपना एक घर है जिसमें हम सभी रहते हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे अलग हो, जो हमारे घर से बाहर कहीं दूर स्थित हो और जिससे होने वाले किसी भी परिवर्तन का हम पर कोई प्रभाव न पड़े। कम से कम हमारा भारतीय दर्शन तो यही कहता है कि भारतीय दर्शन के अनुसार पर्यावरण से मानव का संबंध माता पिता व संतान की तरह रहा है। इसी क्रम में मैं एक चौपाई। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। अर्थात ये मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों के भी शरीर का निर्माण इस प्रकृति के 5 तत्वों से, जिसमें भूमि, गगन, वायु, आकाश और पानी का एक निश्चित सहयोग के द्वारा हुआ। आज मानव बुद्धि के अहंकार में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की क्षमता का दुरुपयोग करने के कारण स्वयं अपने अस्तित्व के लिए संकट पैदा कर रहा है। आज मानव आवश्यकता से अधिक पर्यावरण का दोहन कर रहा है। सुबह से लेकर देर रात्रि तक अव्यवस्थित जीवन शैली, ग्रीष्मकालीन और शरद ऋतुओं में वातानुकूलित कमरों अर्थात एसी रूम का प्रयोग करता है। इनसे इतनी हीट, गर्म वायु निकलती है जो हमारे पूरे वातावरण को गर्म कर देती है। और जो हम अपने घरों में भोजन में शाकाहार के स्थान पर मांसाहार का जो प्रयोग करने लगे हैं, मांसाहार को पकाने में अत्यधिक ऊर्जा खपत होती है जो पर्यावरण के दोहन के कारण है। आइए अब हम जानते हैं कि विश्व
पर्यावरण दिवस की शुरुआत कैसे हुई? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में रखी गई। इस बैठक में विश्व के कुल 119 देशों ने भाग लिया। इसके 2 साल बाद पहला विश्व पर्यावरण दिवस स्टॉकहोम, स्वीडन में 5 जून 1974 को मनाया गया। तभी से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में भी पर्यावरण को बचाने के लिए लगभग 400 ऐसे कानून हैं जिसका पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कीटनाशक अधिनियम 1968, वन संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 इस दिशा में उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। इनमें सबसे सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रयास पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 कहा जा सकता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम पर हम चर्चा करते हैं लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये संदेश हम आपको पर्यावरण के रूप में दे रहे हैं कि हमने इस देश का अन्न खा रहे हैं, हम इस देश का जल पी रहे हैं, हम इस देश की वायु का प्रयोग कर रहे हैं, हम इस देश के वस्त्र पहन रहे हैं। अन्न, जल, वायु, इन सब का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। लेकिन हम प्रतिदिन लगातार वृक्षों का कटान करते जा रहे हैं। ये एक गलत कदम है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अतः मैं आपसे आज अपील करूंगा कि आप अपने प्रतिदिन की जो जीवनचर्या है आपकी, उसमें कम से कम कुछ नई आदतें डालें, नई आदतें लाएं, जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। इसी क्रम में नंबर 1, अपने रीत रिवाजों, परंपराओं को समझें और जीने का प्रयास करें, क्योंकि रीत रिवाज पर्यावरण की रक्षा करते हैं। अगला, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, नूडल्स, ये एक भारतीय कल्चर पर बहुत बड़ा अटैक है। इससे बचें। घर का शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन, अर्थात जो आपके घर में उपलब्ध हो, उस ताजे भोजन का उपयोग करें। इस डिब्बाबंद भोजन से परहेज करें। इसी क्रम में सुबह जब आप ब्रश करते हैं, अर्थात अपने दांतों को साफ करते हैं, तो वहां हमसे एक भूल हो जाती है कि हम लोग ब्रश करते रहते हैं और टंकी का पानी अर्थात वाटर टैप का पानी लगातार कंटिन्यू बहता रहता है। इसमें बहुत सारा पानी वेस्टेज हो जाता है। तो उसमें मैं एक आपको सलाह देता हूं कि आप ब्रश करें तब उस टैप को बंद कर दें, और जब ब्रश कर लें उसके बाद अपने मुंह और ब्रश को उस पानी से साफ करें। नेक्स्ट, कागज, प्लास्टिक, कपड़े, इनके टुकड़ों को इधर उधर न फेंकें, कूड़ेदान में ही इन्हें डालें। अपने दैनिक कार्यों को दिन की रोशनी में अर्थात सूर्य की रोशनी में ही पूरा करने की चेष्टा करें। ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे, गीजर, जो भी आपके विद्युत उपकरण हैं, इनका जब उपयोग न करें तो इन्हें स्विच ऑफ कर दें। सूखे और गीले